एक शब्द, सिर्फ एक शब्द, उस एक शब्द ने दो मासूम बच्चों की जिंदगियों को छीन लिया। मामला छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ का है, जहां मजाक में कहे गए एक शब्द की वजह से दो मासूम अपनी जिंदगी को गवा बैठे। अचानक से इन दोनों छोटे छोटे भाई बहनों की गायब हो जाने की खबर निकलकर सामने आती है। जांच पड़ताल शुरू होती है, तलाश की जाती है तो पास के ही कुएं में इन दोनों का शव मिलता है। मगर सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये हादसे का शिकार हो गए या फिर किसी साजिश का। तब पता चलता है कि इन दोनों की हत्या की गई है और हत्यारा कोई और नहीं बल्कि इन दोनों मासूम की एक बहन, जिसकी उम्र महज 13 साल रहती है, वही निकलती है। और हत्या करने की पीछे की वजह जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सिर्फ मजाक इसके पीछे की बड़ी वजह है। देखिए 13 साल की बच्ची का खूनी बदला, चोरनी कहने पर डबल मर्डर। छत्तीसगढ़ का खैरागढ़, यहाँ एक छोटे से गांव झूरा नदी में लोग सुबह सुबह खेतों की ओर निकल चुके थे। यहाँ रहने वाले गजानंद वर्मा भी रोजाना की तरह खेत पर चले जाते हैं। वहीं गजानंद वर्मा की पत्नी भी अपनी 2 साल की बेटी राधिका को दूध पिलाकर खेत के लिए निकल जाती है। घर पर अब राधिका अपने 4 साल के भाई करण के साथ खेलने में जुट जाती है। दोनों की दादी घर पर काम में लग जाती है। लेकिन कुछ देर बाद राधिका और करण अचानक गायब हो जाते हैं। पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है। माता पिता खेत से दौड़े दौड़े घर आते हैं। आसपास पूछताछ की जाती है, हर जगह तलाश की जाती है। ना तो राधिका मिलती है और ना ही करण का कोई पता चलता है। लेकिन तभी किसी की नजर पास के ही एक कुएं पर पड़ती है, जिसमें किसी बच्ची की लाश नजर आती है। पूरे गांव में सन्नाटा खिंच जाता है। कहीं ये लाश दोनों में से ही किसी बच्चे की तो नहीं है। और जब पता किया जाता है तो लोगों के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि लाश थी 2 साल की राधिका की, जो अपने भाई के साथ अचानक गायब हो गई थी। राधिका की लाश को बाहर निकाला जाता है, लेकिन अब सवाल था कि आखिर करण कहाँ है? कहीं वो भी इसी कुएं के अंदर तो नहीं? क्योंकि दोनों भाई बहन साथ साथ ही तो खेल रहे थे। तमाम सवालों के बीच कुएं के पानी को खाली किया जाता है, और जब कुआं खाली होता है तो करण की लाश भी कुएं के अंदर से मिलती है। इधर उधर खोजी नहीं पाई तो अचानक कुआं में और देखी तो उफला रही से एक लड़की लड़की है। फिर खोजी लड़का कहाँ है इधर उधर खोजी नहीं मिली तो पानी में मोटर लगाई, खींचीन खांचीन है नहीं उसकी तो एक जन लड़का मैं खुशूंगा कि दूसरा जो बच्चा है वो भी नहीं मिल रहा था। हम लोगों को शंका ये गया कि मान लो कहीं ये बच्ची के साथ इसी कुआं पे तो नहीं गिरा है। उस कारण से पानी मशीन का उपयोग करके, पानी बहुत ज़्यादा था कुआं में, उनको कम किया गया। उसके बाद बच्चों को भी वहाँ निकाला गया, जो बच्चे पानी के नीचे के अंदर चला गया था और लकड़ी में कुछ फंसा हुआ था। उसे गाँव लोग मदद से बाहर निकाला, जो कि लड़का था। और ये लड़का का उम्र करीब 4 साल के आसपास है और बच्ची का 2 साल के आसपास है। गांव के ही कुएं से भाई बहन की लाश मिलने से पूरे गांव में मातम छा जाता है। और बस यही सवाल कौंधने लगता है कि आखिर ये हुआ कैसे। मैं घटनास्थल पर मौजूद हूं और ये वही कुआं है जहां पर 4 साल के करण और 1.5 साल की वैशाली वर्मा को यहां पर धक्का देके मौत के घाट उतार दिया। कारण प्रारंभिक पूछताछ में पुलिस से सूत्रों के आधार पर जो जानकारी मिली है उसमें यही पता चला है कि दोनों परिवार के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर कुछ विवाद चल रहा है, जिसके कारण ये दोनों अपने बच्चों को एक दूसरे के साथ खेलने नहीं दिया करते थे।
क्या बच्चे खेलते खेलते हादसे का शिकार हुए या फिर इसकी वजह कुछ और है? तभी राधिका की लाश के ऊपर एक कपड़ा दिखाई देता है। उसके गले में रस्सी बंधी नजर आती है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया, क्योंकि ये निशान किसी खौफनाक साजिश की ओर इशारा कर रहे थे। क्या दोनों मासूम बच्चों की हत्या की गई है? क्या उन्हें मारकर लाशों को कुएं में फेंका गया या फिर जिंदा ही कुएं में धकेल दिया गया था? उसकी दादी मेरे को फ़ोन किया कि लगभग 1-1.5 घंटा से ढूँढ रहे हैं, बच्चा मिल नहीं रहा है करके। तो ऐसे मोहल्ले वाले लोग मिल के जब ढूँढे बच्चे को, इधर-उधर ढूँढने के बाद लगभग 1 से 1.5 घंटा बाद कुआँ में जब देखे तो एक बच्चा ऊपर तैरता हुआ नज़र आया। उसके बाद गाँव वाले की सहायता से रस्सी से ऊपर निकाले, फिर पुलिस टीम आया। उसके बाद पानी को बाहर फेंके मोटर के माध्यम से। उसके बाद जब और गोताखोर अंदर गया तो एक बच्चा नीचे फंसा हुआ था लकड़ी में। फिर उसको फिर भी गाँव वाले के साथ निकाले बाहर उसको। इधर पुलिस भी तमाम सवालों की तलाश में जुट गई थी। मामला हत्या का ही नजर आ रहा था, लिहाजा जांच भी उसी दिशा में की जा रही थी। लेकिन यह मामला चुनौती बन गया था, क्योंकि 2 साल और 4 साल के बच्चों की आखिर किससे दुश्मनी होगी? कहीं यह मामला किसी पुरानी रंजिश का तो नहीं है, जिसके चलते बच्चों की हत्या कर दी गई? कहीं परिवार से बदला लेने की नीयत से तो बच्चों को मारा नहीं गया? पूछताछ शुरू हो गई थी और जब मामले का खुलासा हुआ तो पुलिस भी हैरान रह गई, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ था जिसका अंदाजा ना तो पुलिस को था और ना ही गांव वालों ने कुछ ऐसा सोचा था, क्योंकि दो मासूम बच्चों का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि रिश्ते में बच्चों की बहन लगने वाली एक 13 साल की नाबालिग थी। पूछताछ में पता चला कि आखिरी बार बच्चों को नाबालिग के साथ ही देखा गया था, और जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो ऐसी खौफनाक कहानी सामने आई जिसने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। पुलिस को पता चला कि नाबालिग को गांव में लोग चोटी यानी चोरनी कहकर चिढ़ाते थे। घटना के दिन 4 साल के करण ने भी मजाक में उसे चोरनी कह दिया। नाबालिग चोटी कहने से इतना ज्यादा गुस्से में आई कि उसने करण को कुएं में धक्का दे दिया। करण की पानी में डूबकर मौत हो गई, लेकिन दूर खड़ी उसकी छोटी बहन राधिका ने ये सब कुछ देख लिया था। राधिका जोर जोर से रोने लगी। नाबालिग को डर सताया कि शायद राधिका किसी को बता दे, लिहाजा उसने पहले राधिका के गले में ही बंधे स्कार्फ से उसका गला घोंटा और उसकी लाश को भी कुएं में फेंक दिया। एक बच्ची की लाश दिख रही है, तो बच्ची की लाश जैसे दिखी वहां पर, उसमें आगे कार्रवाई शुरू की गई। पुलिस की टीम भी आई और बच्ची को निकालना देखा गया। तो बच्ची जो थी गजानन वर्मा जो है इनकी बेटी थी, राधिका पुष्प वैशाली। और जब बॉडी को निकाला गया तो बच्ची के मुंह में कपड़ा बंधा हुआ था, जो गली लड़कियां वगैरह जो स्कार्फ वगैरह यूज करती है, बड़ा कपड़ा, वो कपड़ा बंधा हुआ था। फिर जो दूसरा उनका जो बेटा है करण, उसके बारे में भी खोजने शुरू की गई। आसपास पता लगा कि वो भी नहीं दिख नहीं रहा है। उस संभावना व्यक्त की गई कि शायद वो भी उस कुएं में ही होगा। तो वहीं पर गांव के जो लोकल लोग हैं वो कुएं के अंदर गए और थोड़ा सा पानी की गहराई में उन्होंने चेक किया, तो उनको वहां पर अंदर में जो करण लड़का है उसकी बॉडी भी मिली। उसकी बॉडी को निकाला गया और फिर विधि अनुसार जो हमारे यहाँ कार्रवाई शुरू की गई, उसमें मर्ग कार्रवाई की गई, मर्ग किया गया। पुलिस ने आरोपी नाबालिग बच्ची को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बच्चों के माता पिता तड़प रहे हैं और बार बार सवाल कर रहे हैं कि क्या सिर्फ एक मजाक ने उनके बच्चों की जान ले ली, जबकि वो तो ये भी नहीं समझते थे कि चोरनी का मतलब क्या है। और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर क्या उस 13 साल की नाबालिग को इतना चिढ़ा दिया गया था? क्या उसे बाकी लोगों ने चोरनी कहकर इतना तंग किया था कि अंदर ही अंदर बदले की भावना जलने लगी थी और उसी आग में उसने 2 मासूम बच्चों को झोंक दिया? सवाल कई हैं, लेकिन इस घटना ने एक परिवार को जिंदगी भर का दर्द दे दिया और सवाल छोड़ दिया कि आखिर इस घटना के जिम्मेदार कौन हैं, क्योंकि ना तो मरने वाले मासूम बच्चे कुछ समझते थे और ना ही शायद बच्चों को कुएं में धकेलने वाली वो 13 साल की नाबालिग इतनी समझदार। नितिन भांडेकर की रिपोर्ट।